इस भाई का नाम कृष्ण पॉल है और ये पठानकोट के रहने वाले हैं। सिस्टर आप बताइए कि इनको क्या प्रॉब्लम हुई थी, कैसे इनको क्या प्रॉब्लम शुरू हुई थी? यस ब्रदर, 7 मई को जो हमारे पास आए थे और हमने चर्च में आना था। 8 मई को संडे था, तो 8 मई को सुबह 5:30 पर जब जे उठे तो इनकी राइट साइड बिल्कुल वर्क नहीं कर रही थी। इन्होंने हमें उठाया और बोला कि जो मेरी जो आर्म है वो वर्क नहीं कर रही। तो हमने देखा, उसके बाद धीरे धीरे इनकी पूरी साइड ने वर्क करना कम कर दिया। फिर हम चर्च नहीं आ पाए और इनको टैगोर हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पर जब मम्मी ने लेकर गए तो इनको आईसीयू में रखा गया पूरा दिन और इनका चेकअप किया गया। चेकअप के बाद उन्होंने बोला कि जे मतलब इंसान इतना होने के बाद भी जो कॉन्शियस है, क्योंकि इनकी 95% जो ब्रेन की नसें थी वो ब्लॉक थी और हार्ट की भी ब्लॉक थी। मतलब जब एमआरआई टेस्ट हुआ तो उसमें आया कि इनका जो इनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। यस और उसके कारण इनकी 95% जो वेन्स है दिमाग की वो ब्लॉक हो चुकी हैं। यस ब्रदर। फिर क्या हुआ उसके बाद? तो उन्होंने बोला कि अभी हम इनको ना DDD मतलब बाईपास सर्जरी करने के लिए दिल्ली में रेफर करेंगे। लेकिन हमने उनको बोला कि हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास है। तो हमने ये बात इनको भी नहीं बताई, इनको में भी आज ही पता चलेगी ये बात। तो हमारा परमेश्वर पर बिलीव था और मेरे हस्बैंड ने आकर इनका जूम ले हैंड फिल किया और हमें कॉल आई और 29 को जूम ले हैंड पर अपोस्टल जी ने इनके ऊपर जब किया ले हैंड, क्योंकि तो आपका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर आपके फादर को हील करेंगे, उनको ठीक करेंगे। क्योंकि जब इनको ब्रेन हेमरेज हुआ था उसके कारण जो था इनकी 95% दिमाग की जो नसें थी वो ब्लॉक हो चुकी थी। और इनका जो हार्ट था वो भी केवल 10% ही काम कर रहा था। कितने हॉस्पिटल चेंज करके देख लिए थे? हमने हॉस्पिटल चेंज नहीं किया, उन्होंने हमें रेफर किया था दिल्ली के लिए। लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर पर था और हम रेगुलर प्रेयर करते थे और प्रेयर करवाते थे। प्रेयर माउंटेन से भी रिसीव करते थे और प्रेयर टावर से प्रेयर करवाते थे। और जब इनको वेंटिलेटर के ऊपर वहां पे रखा गया तो इनके आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इनको लगाई गई और इनके नाक के द्वारा इनके अंदर पाइप्स डाली गई थी। यस ब्रदर। और इतना इलाज भी करवा रहे थे फिर भी बॉडी में कोई सुधार, कोई फर्क नहीं था। नो ब्रदर। डॉक्टर ने जब दिल्ली में आपको रेफर कर दिया कि आपको इन्हें वहां पे लेके जाना पड़ेगा तो आप बहुत ज्यादा परेशान थे। यस ब्रदर, हमने इनको बताया नहीं था और मैंने अपने हस्बैंड को ही बताया क्योंकि मैं वहां पर अकेली थी डॉक्टर के पास। मैंने अपने हस्बैंड को ही बताया और मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, हम इन्हें कहीं पर नहीं लेकर जाएंगे, हम प्रेयर में रखेंगे, खुद प्रेयर करेंगे और ये जल्दी रिकवर होंगे। फिर क्या हुआ उसके बाद जब आपने इनका ले हैंड फॉर्म फिल किया जूम ऐप के जरिए, जो ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com, ये उनके लिए है जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनकी कंडीशन इतनी खराब है कि वो बेड के ऊपर है। तो आपने अपने फादर का जो ले हैंड फॉर्म जूम ऐप के ऊपर फिल किया। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हमें चर्च से कॉल आई कि हमें लिंक सेंड किया गया, हमने ज्वाइन किया और अपोस्टल जी ने जब प्ले हैंड किया उसके बाद उन्होंने अपोस्टल जी ने इनका नाम लेकर इन पर प्रेयर की और बोला कि जो आप नहीं कर सकते वो करो। उसके बाद ही मेरे हस्बैंड ने इनको नीचे बेड से उतारा और हमें इन्हें चलाना शुरू किया तो इनकी जो रिकवरी उस दिन से शुरू हो गई थी। अब इनकी राइट साइड बिल्कुल काम कर रही है। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। क्योंकि जब आपके फादर के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी, ये उस वक्त कहाँ थे? तब घर में थे ब्रदर। पहले हॉस्पिटल में थे? यस ब्रदर। और उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि इनको दिल्ली हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। ब्रदर, यस। मतलब डॉक्टर ने डिक्लेयर किया था कि बाईपास सर्जरी इनकी होगी। यस। लेकिन उससे पहले ही आपने और आपके हस्बैंड ने जूम ऐप के जरिए इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर कराई। यस ब्रदर, यस। उस ले हैंड प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। Christian Pal, be healed in Jesus' name. Heart blockage, brain attack, finish यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह के नाम में सारे रोगी तेरे नाम में चंगे हों, सारे रोगी तेरे नाम में आजाद हों। बड़ी टेस्टिमनी के साथ ये वापिस आने पाए। सब कलीसिया बोले आमीन। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि जैसे ही जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर हुई, इस भाई के ऊपर परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। इनकी जो वेन्स जो ब्लॉक थी, 95% जो ब्लॉक थी उसी टाइम वो खुल चुकी थी। जो हार्ट 10% केवल काम करता था वो सेम टाइम वो हीलिंग हुई और इनको जो पैरालाइज का अटैक हुआ था उसमें भी सुधार आया और अब ये भाई पूरी रीति से हील हो चुके हैं। आप ब्रदर चल के देखिए, चलिए जरा, कि परमेश्वर ने इस भाई को डेथ बेड से उठाया। खड़े हो जाए अपने सार के ऊपर फिर से इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर की तारीफ करने के लिए। ऊंची आवाज में सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे जोर से, क्योंकि जब इनकी
रिकवरी होनी शुरू हुई, तो उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर भी देख के इतने ज़्यादा शॉक थे, हैरान थे कि ये इतनी जल्दी कैसे रिकवरी हो सकती है, कि बिना सर्जरी बाईपास के ये कैसे हील हो सकते हैं, बिना ऑपरेशन के ये कैसे हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं हमारा डॉक्टर जीसस, जो यीशु मसीह जो जीवित है, वो हमें जीवन देने के लिए आया और बीमारों को हील करने के लिए आया, जो डेथ बेड के ऊपर है उनको उठाने के लिए, उनको हील करने के लिए आया। तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए, इस बिग हीलिंग के लिए ऊंची आवाज में सब थैंक यू जीसस बोलते हैं। तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को थैंक यू, हालेलुया, और हालेलुया, थैंक यू जीसस के लिए धन्यवाद परमेश्वर की कोटि। थैंक यू जीसस। सब जोर से तालियों के साथ इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं और सब तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।